बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में बढ़ती दरार पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए में कुछ भी नजर नहीं आ रहा और अंदरूनी तनाव गहराता जा रहा है। यादव ने गिरिराज सिंह के बयान का हवाला देते हुए कहा कि भाजपा का मुगल इतिहास में कोई अस्तित्व नहीं था, अब गठबंधन में भी अस्थिरता दिख रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नेता इस्तीफा दे रहे हैं, कुछ गुटबाजी में लगे हैं, जबकि त्रिनेत्र समिति वफादारी की जांच कर रही है। यादव ने चेतावनी दी कि एनडीए को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। सब हो गया, आप चिंता मत करिए। एनडीए में देखने रहे गिरिराज दा कह रहे हैं कि मुगलता में ना रहे बीजेपी, और ये नहीं बीजेपी। अरे बाप, देख रहे ना, कोई इस्तीफा दे रहा है, कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा। मांझी कर रहे हैं एनडीए को भुगतना पड़ेगा। आप त्रिनेत्र हमारे मुख्यमंत्री जी सब देख रहे थे कि कौन कौन विभीषण है। एक बाग्या दिखा रहे दादा, तो विभीषण सब नासे करने में लगा। तो कहा ना धर्मेंद्र जी को, जाइए मुख्यमंत्री बनाइए, जाइए। आई सम्राट उम्राट को तो गेट से एंट्री बंद कर दिया, नहीं समझे, बोला चलो। तो नीतीश जी है ना, बोला कि तो अवार्ड दे रहे हो हमको, जो औकात पर लाया जिसके द्वारा अवार्ड दे दिए। हाँ, आप फिर मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर रहे हैं बीजेपी का। तो उसका जो इंटेलिजेंट ब्रेन था ना, वो जग गया, कुछ हुआ नहीं था उनको, वो सब देख रहा था। तो इसीलिए नीतीश भैया नीतीश से। बिहार चुनावी माहौल के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने जानकारी दी कि रणविजय सिंह आज भाजपा में शामिल हो गए हैं, जिससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। जायसवाल ने कहा कि यह चरणबद्ध जुड़ाव भाजपा के संगठन की बढ़ती स्वीकार्यता का प्रतीक है। उन्होंने दावा किया कि जनता ने मन बना लिया है, बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जायसवाल ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे गांव-गांव जाकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की नीतियों को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि एनडीए की जीत ऐतिहासिक बने। आज गोह के और मगध क्षेत्र से आने वाले गोह विधानसभा के लगातार 3 बार के विधायक और मगध के कद्दावर नेता श्री रणविजय सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए। लगातार आधे दर्जन से ज्यादा विधायक विगत 2-3 दिनों में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस एवं अन्य पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। और अभी श्री केदार सिंह जी सारण जिला से, जो बनियापुर विधानसभा से लगातार 3 बार के राष्ट्रीय जनता दल के वर्तमान विधायक हैं, राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए। मैंने पहले भी कहा था कि आधे दर्जन से ज्यादा नेता राजद, कांग्रेस और बहुत से भूतपूर्व सांसद और भूतपूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आज पूरे बिहार में मतदाता के बीच आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और श्री नीतीश कुमार जी के विकास पर लोग विश्वास करते हैं और मतदाता मन बना चुके हैं कि बिहार में फिर से 2/3 से ज्यादा बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। और यही कारण है कि लगातार राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस में भगदड़ मचा हुआ है। और जिस तरह से एनडीए की लोकप्रियता बढ़ते जा रही है कि मुझे पूरा विश्वास है कि 14 नवंबर के बाद हम भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच जदयू सांसद संजय झा ने जानकारी दी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज से औपचारिक रूप से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। संजय झा ने कहा कि मुख्यमंत्री का आज समस्तीपुर और दरभंगा जिलों में दौरा प्रस्तावित है, जहां वे जनसभाओं को संबोधित करेंगे और एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में माहौल बनाएंगे। जदयू नेता ने विश्वास जताया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व और अमित शाह की रणनीति से एनडीए को बिहार में जबरदस्त जनसमर्थन मिलेगा। आप देख लीजिए, इसी टाइप के एलिमेंट के साथ 15 साल, जिसको जंगल राज कहते हैं, इस सब के सिंबल थे ये लोग।
इसी वजह से कितने लोग बिहार छोड़ के भाग गए। पूरे देश और दुनिया में बिहारियों का जो अपमान हुआ, बिहारी बोलने में शर्म लगा, यही सब लोग थे। तो इस पार्टी का कल्चर कहाँ बदला? वही लोग हैं। ये कहाँ से ये बोलते हैं कि बिहार में परिस्थिति बदलेंगे, सुधार करेंगे। इस टाइप के लोग अगर राजनीति में आते हैं, उनको टिकट मिलता है, सोच लीजिए कैसा सुशासन इस बिहार में देंगे। सर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी कल जो फरवरी राज के विरोध हुआ है, तो वो तो उनका इंटरनल मैटर है, लेकिन ये जरूर है कि आज तक बिहार के लोगों को नहीं पता है कि उस अलायंस में क्या नंबर तय हुआ, कौन लोग कहाँ लड़ रहे हैं। और मेरे ख्याल से कल लास्ट डेट है नॉमिनेशन का, इसलिए उनको बिहार से कोई लेना देना नहीं है, न ही बिहार के विकास से कोई लेना देना। वो अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए चुनाव का समय आता है तो आके घूमता है यहाँ पर, उससे क्या मतलब है बिहार से। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में तारापुर सीट पर राजनीतिक गतिविधि तेज हो गई है। नामांकन दाखिल करने से पहले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि तारापुर विधानसभा क्षेत्र अब एक बड़ा राजनीतिक केंद्र बनेगा। उन्होंने बताया कि उन्होंने इसके विकास और संगठन विस्तार पर काम शुरू कर दिया है। चौधरी ने जनता से अपील की कि वे बिहार के भविष्य और स्थिर सरकार के लिए एनडीए को फिर एक मौका दें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रदेश में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है और तारापुर इसका हिस्सा बनेगा। तारापुर मेरी माटी है, मेरी धरती है, मैं यहीं जन्मा हूं। 2000 तक मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर यहीं काम कर रहा था। आज मैं जरूर गंगा के उस पार 5 बार चुनाव लड़ा, बाद में एमएलसी 2 टर्म रहा। माटी पर काम करने के लिए पार्टी ने निर्देशित किया है, पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। अपनी धरती, अपने जन्म स्थान को और समृद्ध बनाने का प्रयास करूंगा। ये एक बड़ा हब होगा तारापुर, इसका प्रयास मैंने शुरू भी कर दिया है। मैं ऐसे भी तारापुर में सब दिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर और सरकार में जब जब मंत्री रहा हूं काम करता रहा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज बिहार रवाना हुए। रायपुर हवाई अड्डे पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं बिहार जा रहा हूं। वहां विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे और नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मैं नामांकन रैलियों में भाग लेने जा रहा हूं। साय ने बताया कि बिहार में एनडीए के पक्ष में माहौल है और पार्टी नेताओं के साथ मिलकर वे चुनाव प्रचार को गति देंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि एनडीए की जीत सुनिश्चित है। हाँ, आज बिहार के प्रवास में जा रहे हैं। वहाँ विधानसभा का चुनाव है 2 चरणों में, 6 और 11 नवंबर। तो प्रथम चरण के चुनाव का नॉमिनेशन चल रहा है। तो आज 3 विधानसभा क्षेत्र के नॉमिनेशन में शामिल होना है। एक तो पटना जिले का बांकीपुर और मुंगेर जिले का तारापुर और मुंगेर, तीनों विधानसभा के नॉमिनेशन रैली में शामिल होना है। छत्तीसगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए, सर उनके जाने से कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? अब वो तो पहले भी कई बार जा चुके हैं, कई प्रदेशों के प्रभारी बनकर जा चुके हैं और वहां पर क्या परिणाम आया है कांग्रेस का देश को मालूम। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के एक बेहद महत्वपूर्ण और अनुभवी नेता हैं जिनकी भूमिका इस चुनाव में निर्णायक होगी। तिवारी ने विपक्षी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी आपस में ही लड़ने में व्यस्त हैं, उन्हें बिहार की जनता या उसके विकास की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने दावा किया कि एनडीए एकजुट है और जनता फिर एनडीए को भारी समर्थन देगी। ये विपक्ष की साजिश है। उपेंद्र कुशवाहा जी हमारी एनडीए के एक बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं और उनका एक बड़ा अनुभव है और वो सब लोग आपस में बैठ करके अब कैसे एनडीए की सबसे ज्यादा सीट है उस पर लगे हुए हैं। आप बताइए, अभी भी कांग्रेस का सीट क्या होगा, तेजस्वी बाबू के राजद का सीट क्या होगा, कोई बताया क्या? आप देखिएगा कई जगह तो ये आपस में लड़ेंगे। तो इनके मन में बिहार का खुशी नहीं है, इनके मन में अपने घर की खुशी है। तो ऐसे लोग बिहार के बारे में नहीं सोच सकते। बिहार के बारे में
नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और चिराग पासवान सोच। यादव हर जगह खुद को सीएम प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन कांग्रेस तैयार नहीं हो रही, कांग्रेस मान नहीं रही। तो जब कांग्रेसे नहीं खे मानत तो तेजस्वी बाबू कैसे बनिए? आपस के झगड़ा तो पहले फरिया वजह, पहले तो भाई ही आपसे खुश नहीं है। जेकर घर में भाई खुश नहीं खे, ओकर पास पड़ोस मोहल्ला कैसे खुश होई? नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है और कहा है कि फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी जी विश्वास के साथ मांग रहे हैं ना, काम करके मांग रहे हैं। मोदी और नीतीश जी की जोड़ी ने जो किया है वो आंख नाक कान खोल करके बिहार के लोग वोट करेंगे, और गरीब हो, शोषित हो, पीड़ित हो, अब ये सब एनडीए के सरकार में सब लोग प्रसन्न हैं। जो कमियां हैं अभी जो कार्य होने हैं वो एनडीए ही करेगी, इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच सीट बंटवारे को लेकर जारी सियासी चर्चाओं पर रालोद नेता मलूक नागर ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक है और सभी चिंताओं पर चर्चा कर समाधान निकाल लिया गया है। नागर ने दावा किया कि गठबंधन में पूर्ण एकजुटता है और कार्यकर्ता चुनावी मैदान में जोश के साथ उतर चुके हैं। वहीं उन्होंने विपक्षी भारत अमेरिका गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि वहां हालात ठीक नहीं है, मतभेद और असमंजस बढ़ते जा रहे हैं, जिससे उनका संगठनात्मक ढांचा कमजोर पड़ रहा है। एनडीए में बिल्कुल ठीक सब चल रहा है, सब ठीक हो गया है, ठीक उसी तरह जिस तरह पूरे देश के सभी प्रदेशों में एमएलए के चुनाव के समय होता है। हाँ, अगर ठीक नहीं है तो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का आकलन ठीक नहीं है और जो परंपराएं रही हैं कि देश के सभी प्रदेशों में कांग्रेस की क्षेत्रीय दलों से सबसे लड़ाई होती है, यहाँ बिहार में भी आकलन उनका ऐसा लग रहा है, उनको कांग्रेस आरजेडी से ज्यादा मजबूत है और चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का बनना चाहिए। इसीलिए वो चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट उन्होंने डिक्लेयर नहीं करा। तेजस्वी यादव जी ने उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर करने के बाद भी इसीलिए तेजस्वी यादव जी ने पूरे प्रदेश में यात्राएं अलग निकाली। इसीलिए कांग्रेस ने 1940 के बाद आज़ादी से पहले जब हुआ था सीडब्ल्यूसी की मीटिंग वहाँ रखी और इसीलिए अभी सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। मुझे तो लगता है कि अगर कहीं गड़बड़ है तो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में है और बिहार में भी ऐसा ही हो जाएगा जो दूसरे प्रदेशों में सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन का हुआ है। और कहीं ना कहीं जिम्मेदार इसकी कांग्रेस ही है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है, वो आंकलन ठीक नहीं कर पाती है और क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहती है, शायद इसलिए बात बिगड़ जाए। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बांकीपुर सीट से भाजपा उम्मीदवार नितिन नवीन ने आज नामांकन दाखिल करने से पहले अपनी रणनीति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि उनकी पूरी कोशिश होगी कि पिछले चुनाव से बेहतर प्रदर्शन किया जाए और मतदाताओं का विश्वास और मजबूत हो। नितिन नवीन ने कहा कि बांकीपुर क्षेत्र में विकास कार्यों और जनता के संपर्क को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को राज्य में फिर से स्पष्ट बहुमत मिलेगा और विकास के कार्य निरंतर जारी रहेंगे। फिर से मौका दिया है इस क्षेत्र में एक प्रत्याशी के रूप में फिर से जनता का विश्वास जीतने का, तो निश्चित रूप से हम लोगों ने जो जनता के बीच में काम किया है, बांकीपुर की जनता ने हमेशा उसका आशीर्वाद दिया है और मुझे लगता है कि जो सेवा भाव से जो मजदूरी हम लोगों ने की है, जनता उसका आशीर्वाद निश्चित रूप से। क्या लगता है बांकीपुर की जनता इस वक्त आपको गति बैठाएगी? देखिए, अगर आपने काम किया है, आपने जनता के साथ जुड़ के काम रहे हैं और जनता के समस्याओं में आप खड़े रहे हैं, तो निश्चित रूप से जनता आपको आशीर्वाद देगी। क्या लक्ष्य है? हर बार का हम लोग का यही प्रयास होता है कि अपने पिछले चुनावी अंतर को और बेहतर कैसे। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने महाराष्ट्र में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ विपक्षी दलों की बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, किसने सर का विरोध किया? भाजपा और उसका तंत्र झूठ और नाटक क्यों रचता है? राजपूत ने स्पष्ट किया कि विपक्ष ने कभी भी अधिकारी का विरोध नहीं किया, बल्कि केवल सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि भाजपा ऐसे मुद्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर जनता को भ्रमित करती है। बिहार के संदर्भ में उन्होंने पूछा कि जो काम वर्षों में होना था वह थोड़े समय में कैसे पूरा हुआ। देखिए, एसआईआर का किसने विरोध किया? ये भारतीय जनता पार्टी और उनका इकोसिस्टम झूठ क्यों बोलता है, छल क्यों करता है, प्रपंच क्यों करता है? हमने कब एसआईआर का विरोध किया? बिहार में एसआईआर के समय का विरोध किया गया था कि जो काम 2 साल में 8 महीने में होता है वो काम 1 महीने या 2 महीने में कैसे हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के और उनके साथी लोग झूठ बोलने से बाज आए और जिस तरीके से महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई
तो एसआईआर आवश्यक है। एसआईआर में हमने कहा है कि उसमें 11 की जगह 12 या 13 पहचान पत्र होने चाहिए, आधार होना चाहिए। इसमें कौन सी बुरी बात है? और सच बात है कि महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में वोटों की चोरी हुई है। 5 महीने में 40 लाख वोटर बढ़े हैं, जबकि 5 साल में 32 लाख वोटर बढ़े थे। महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर धांधली चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर की है। उसकी एसआईआर हो, ईमानदारी से वोटर लिस्ट बने, तो पता चलेगा कि महाराष्ट्र की सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। महाराष्ट्र की सरकार जनता की चुनी हुई सरकार नहीं, वोट चोरी की सरकार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने एनडीए के समर्थन में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूरा समन्वय एकजुटता के साथ मैदान में उतरा है और एनडीए मजबूती से मुकाबले में है। साव ने दावा किया कि बिहार की जनता का रुख स्पष्ट है, वे फिर से एनडीए की डबल इंजन सरकार को सत्ता में लाना चाहती है। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार ही बिहार को दोगुनी गति से विकास, समृद्धि और प्रगति की दिशा में ले जा सकती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव में जुटने का आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को बिहार भेजा है। पार्टी प्रत्याशियों के नामांकन रैली में, सभा में शामिल होंगे। एनडीए के सभी प्रत्याशी घोषित हो गए हैं और पूरी समन्वय एकजुटता के साथ एनडीए चुनाव के मैदान में आ चुकी है। और जो वातावरण बिहार में दिख रहा है, बिहार की जनता भी तैयार है फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनाने, डबल इंजन की सरकार बनाने, ताकि डबल गति से बिहार का विकास हो, बिहार में खुशहाली और तरक्की हो। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के दल आपस में लड़ रहे हैं और दलों के अंदर भी झगड़े और मारपिटाई हो रहे हैं। तो ये हालात बताता है कि महागठबंधन की क्या स्थिति है और बड़ा उत्साहजनक वातावरण है, एनडीए के पक्ष में वातावरण है। निश्चित रूप से भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बिहार में बनने वाली है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।